बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इस ब्रांड की मेरे ख्याल में पहली फ्रेगरेंस है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और इस ब्रांड का नाम है फ्लोरेज लंदन और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है निरोली वॉयज। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। ये इसकी साइड पे भी यहाँ पे फ्लोरेस लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे भी फ्लोरेस लिखा हुआ है। क्योंकि ये टेस्टर है और वकास अहमद से मुझे मिला था तो इसके पीछे टेस्टर का स्टिकर लगा हुआ है। जो लोग आपको ये कहकर टेस्टर देते हैं कि ये 80,000 रुपये की फ्रेगरेंस है और हम इसका टेस्टर आपको 4,000 रुपये में दे रहे हैं, वो टेस्टर नहीं होता, वो रीफिल्ड बॉटल होती है। इस बात को समझिए। टेस्टर आपको अगर एक परफ्यूम, लेट्स सपोज ये परफ्यूम आपको 28 से 30,000 रुपये की रेंज में मिलता है बॉक्स के साथ, तो टेस्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये का मिल जाएगा। इससे नीचे कोई आपको टेस्टर कभी देगा नहीं, ठीक है। तो अगर इससे नीचे अगर आपको कोई 4-5 हज़ार रुपये का देता है फिर वो टेस्टर नहीं है, फिर वो बॉटल ओरिजिनल है लेकिन वो रीफिल्ड फ्रेग्रेंस है। उसके अंदर जो जूस है वो रीफिल्ड है, और उसको रीफिल किस तरह करते हैं, इसको उतारते हैं, इसके अंदर सिरिंज से भर देते हैं, ठीक है। तो टेस्टर, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दिल भाई टेस्टर क्या होता है, टेस्टर क्या होता है। तो भाई टेस्टर कंपनी का ही परफ्यूम होता है जो कि उन्होंने ओपन करके, अब जिस तरह ये सारी अगर पैक्ड बॉटल्स पड़ी हैं, ये पैक्ड नहीं है और डब्बे के अंदर बंद पड़ी हैं, तो उनके आगे ना इस तरह के शेल्फ्स पे आप कभी भी किसी बड़े मॉल में जाएं तो यूं एक बॉटल पड़ी होगी चेक करने के लिए, उसको टेस्टर बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो टेस्टर सेल होते हैं और उनकी निशानी ये होती है कि ये पीछे उनके टेस्टर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं टेस्टर लिखा होता है। मैं अब आपको कौन सा टेस्टर दिखा सकता हूँ यहाँ पे। मोस्टली इनमें से टेस्टर्स, मतलब मैं तो टेस्टर्स ही रखता हूँ। ये देखें, ये भी अब जिस तरह है टेस्टर यूनिट नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। ये है जी एसेंट्रिक परफ्यूम मॉलिक्यूल O4, तो ये भी टेस्टर बॉटल है, इसके ऊपर बाकायदा स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस जो भी आप टेस्टर लेंगे उसके पीछे टेस्टर लिखा होगा या आप बाकायदा उसके नाम के साथ ही लिखो। बहरहाल आज इस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे ना, वो है फ्लोरेज लंदन की निरोली वॉयज। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की तो मुझे लगा निरोली है। निरोली तो एक बहुत ही बोर किस्म का नोट होता है। निरोली एक ओल्ड स्कूल, आपको इस बाकायदा फील होता है जिस तरह आप एक पुराने ज़माने में चले गए हैं, 80s में 70s में, तो बड़ा आपको वो चीज़ फील होती है। बट ऐसा इस केस में नहीं हुआ। ये बहुत ही मॉडर्न किस्म की निरोली है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह निरोली के फूल के ऊपर आपने ज़बरदस्त किस्म का एक लीमू निचोड़ दिया है, और वो लीमू और जो लीमू है, जो लेमन है, बेसिकली वो राउंडेड सा लेमन है, वो शार्प लेमन नहीं है। तो जो निरोली की खुशबू है इसके अंदर, निरोली की खुशबू आप लोगों को पता है, निरोली की खुशबू इस तरह होती है जिस तरह माल्टे के पौधे पे जो फूल लगते हैं उनकी जैस्मीन की तरह खुशबू तो होती है, मोतिये के फूल की तरह तो होती है, लेकिन उसमें एक टच होता है उस सिट्रसिस का, यानी माल्टे की जो एक सिट्रसी सी खुशबू होती है वो उसके अंदर। तो निरोली की खुशबू भी इसी तरह होती है, जैस्मीन की तरह की, यानी मोतिये के फूल की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर एक टच होता है, सिट्रसी टाइप एक टच होता है, ठीक है। तो स्टार्ट में इसमें निरोली के साथ लेमन है जो कि इसको बिल्कुल एक टिपिकल निरोली फ्रेग्रेंस से बिल्कुल हटा के रख देता है। सेकंड फेज के अंदर इसकी निरोली के साथ लिटरली आपको जो जिंजर पाउडर होता है, अब जो जिंजर होता है ना उसकी 3 किस्म की खुशबू परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होती है। एक जिंजर वो होता है कि जो बिल्कुल आप एक साबुत अदरक, अब बिल्कुल साबुत अदरक को खुशबू कर रहे हैं, तो कई फ्रेग्रेंसेस के अंदर अदरक की वो नोट इस्तेमाल किया गया होता है। कई में अदरक के पानी की जो खुशबू होती है वो इस्तेमाल की गई होती है। ये दोनों खुशबुएं डिफरेंट है। और तीसरी खुशबू जिंजर की टोटल डिफरेंट है अदरक की, और वो है ड्राइड जिंजर, जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर की जो खुशबू होती है वो टोटल डिफरेंट होती है। तो इसमें सेकंड फेज के अंदर निरोली के साथ लिटरली जिंजर की खुशबू ऐड हो जाती है, और आपको लिटरली इस तरह लगेगा कि ये बिल्कुल किसी सूरत भी एक ओल्ड एज, एक ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेग्रेंस नहीं है। इसमें निरोली बहुत ज़बरदस्त, निरोली के साथ जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मॉडर्न है। स्टार्ट में लेमन है, वो मॉडर्न राउंडेड सा है। दरमियान में इसके निरोली के साथ जिंजर ऐड हो जाता है, जिंजर पाउडर, वो एक अलग सी एक मॉडर्निज्म इसके अंदर आ जाता है। YSLY उदयपफा की तरह जिस तरह उसके अंदर एक जिंजर का इस्तेमाल किया गया है वो हर किसी को पसंद आता है। सेम जिंजर पाउडर का निरोली के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये फ्रेग्रेंस हर किसी को पसंद आने वाली है। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह निरोली
प्लस निरोली हो गया, उसके साथ आपको थोड़े से सर्फ की खुशबू, और जो तीसरी खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी वो लिटरली एक बबल गम की सी खुशबू फील होगी, एक बबल गम की सी, जो कि समहाउ आप कह सकते हैं कि मार्श मेलो की तरह की खुशबू होगी। वहां पे आके आपको ये लिटरली इस तरह लगेगा कि ये बिल्कुल नेक्स्ट सेंचुरी जो आने वाली है उसकी एक कंसेप्ट है उस फ्रेग्रेंस का, यानी आपको इतनी ज़्यादा मॉडर्न लगेगी। तो मैंने अभी तक जितनी भी निरोली बेस्ड फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, टॉम फोर्ड का निरोली पोर्टोफिनो हो गया और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं निरोली बेस्ड, मैंने उनमें एक टच जरूर देखा है कि उनमें एक ओल्ड स्कूल टच जरूर आता है, बट नॉट इन दिस केस। ये एक निरोली बेस्ड फ्रेग्रेंस है लेकिन इसमें ओल्ड स्कूल टच नहीं आता। इसमें निरोली के साथ लेमन को अटैच कर दिया गया फर्स्ट फेज में, सेकंड में जिंजर को, और थर्ड फेज में बाकायदा आप कह सकते हैं कि एक बबल गमी टाइप, मार्शमेलो टाइप अटैच हो गई खुशबू, जिसकी वजह से इसका हर फेज आपको मॉडर्न लगेगा। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जरूर देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। बाकी निरोली फ्रेग्रेंसेज जो हैं वो जरा थोड़े से मेच्योर लोगों की तरफ चल पड़ती हैं, बट दिस वन नॉट इन दिस केस, ये हर एज का बंदा लगा सकता है क्योंकि इसमें निरोली के साथ काम ही इतना प्यारा किया गया है। अगर हम बात करें जेंडर की, तो फ्रॉम माय साइड ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। निरोली मोस्टली मैस्कुलिन ही, मतलब मेल्स ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं बट नॉट इन दिस केस। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझ पर इस फ्रेग्रेंस ने ना वो लास्ट किया लगभग तकरीबन 10 घंटे इसने मुझ पे लास्ट किया। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को लगाई तो उसने मुझे 2 स्प्रे लगाए, 2 स्प्रे, तो उसने मुझे नेक्स्ट डे आके कहा, दिल भाई आपने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगा दी थी, मुझे लिटरली रात को भी अपने वो कपड़े अलमारी में बंद करने पड़े, उनसे इसकी खुशबू आ रही थी। मैं उसके इस पॉइंट ऑफ व्यू को गलत नहीं कहता, लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझ पे ये 7-7.5 घंटे चली कपड़ों के ऊपर और 2 से 2.5 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया। उसकी बॉडी केमिस्ट्री इस तरह की होगी कि उसको इसने बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, उसको फिर मजबूरन वो क्लोजेट के अंदर लटकाने पड़े होंगे कपड़े रात को सोने के लिए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी केमिस्ट्री। मुझ पे 7 घंटे चली, 1.5 से 2 घंटे अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया इसने, जबकि उसके ऊपर ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के बारे में आपको बताना था। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, समर फ्रेग्रेंस है, एक बहुत ही अच्छी समर फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन की बात करें, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप इसको लगा कर ट्राई कर सकते हैं। यस, आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, बट जो इसका जिंजर वाला फेज है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी है, तो आई वुड से कि ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी गर्मियों में आप हर ओकेजन पे इसको लगा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस ब्रांड का ये पहला परफ्यूम था फ्लोरिज लंदन का। तो ये था जी हमारा फ्लोरिज लंदन का निरोली वॉयज उदय परफ्यूम। थैंक यू सो मच।